हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर में परचेस कैसे चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्टवेयर चालू कर लेते हैं। ये जो परचेस एंट्री है हम फार्मर के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये किसी भी ट्रेड के लिए हो सकता है। आप बिलिंग के लिए जनरल के लिए भी कर सकते हैं, कई चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, परचेस चढ़ाने का दो तरीका है। या तो ट्रांजेक्शन में हम जाएँ, यहाँ पर परचेस पर क्लिक करें और बिल, यहाँ से हम परचेस चढ़ा सकते हैं। नहीं तो अगर ये सिल्वर वर्जन होगा या सी एडिशन होगा तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं शॉर्टकट की बनाकर। यहाँ पे देखिए परचेस भी लिखा हुआ है, और जैसे परचेस पे क्लिक करते हैं तो भी ये ऑप्शन हमें यहाँ पे लेके आता है। अदरवाइज हम ट्रांजेक्शन पे जाते हैं और परचेस पे क्लिक करते हैं बिल, तो भी ये ऑप्शन आता है। तीसरा इसका शॉर्टकट बटन होता है अल्ट बटन दबा के पी। जैसे यहाँ ट्रांजेक्शन पर लिखा भी होता है कि अल्ट प्लस पी बटन जैसे ही दबाएँगे तो हम परचेस में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो उसको भी करके देखते हैं। हमने एल्ट प्लस पी बटन दबाया तो ये देखिए परचेस में हमने एंट्री कर लिया। परचेस ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि अगर परचेस सही नहीं चढ़ेगा तो सेल कभी भी आपका सही नहीं होगा। तो परचेस को बहुत ध्यान से चढ़ाना पड़ता है कि आपकी परचेस कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि यही परचेस से ही सारा रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। यही परचेस की एंट्री से ही आपका जीएसटी को सारा रिपोर्ट तैयार हो जाता है। तो परचेस चढ़ाते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले ये होता है डेट। ये डेट की एंट्री होती है कि हम किस दिन किस डेट को अपना परचेस जो है कि चढ़ाना है हमको। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे 1/2/2023 हमने यहाँ पर डेट ले लिया। तो कभी कभी बिल में होता है दो डेट होते हैं, एक तो एंट्री डेट होता है, एक बिल का डेट होता है। तो हमें सभी कंडीशन में सेम डेट ही रखना है, क्योंकि आगे पीछे करने से कहीं ना कहीं रिपोर्ट में हमें दिक्कत होगी, परेशानी होगी। क्योंकि बिल अब जैसे जनरेट होता है तो या तो मेल आ जाता है या तो व्हाट्सअप आ जाता है आपको। तो दोनों में सेम डेट ही चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे बिल डेट हमने ले लिया 1 फरवरी 2023, और जैसे हमने इंटर किया तो यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया। अगर पार्टी का नाम नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है F2 से आप नया पार्टी बना सकते हैं। तो हमारा ऑलरेडी पार्टी बना हुआ है, और वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम लोग यहाँ से पार्टी नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे पार्टी के नाम पे इंटर करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिल नंबर। दो चीज़ होता है, ये एंट्री नंबर है कि हम दूसरी परचेस चढ़ा रहे हैं, और ये बिल नंबर है। और इसके नीचे लिखा होता है F10 ऑनलाइन, F11 स्कैन QR कोड। तो F11 से स्कैन QR कोड करके भी आप यहाँ से परचेस इंपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा है F10 बटन दबा के ऑनलाइन भी इंपोर्ट कर सकते हैं अगर वो पार्टी आपके GST नंबर पे बिल आपको काटा होगा तो हम अभी यहाँ पे मैनुअल कर रहे हैं। हम बिल नंबर ये डाल देते हैं, और जैसा मैंने कहा बिल डेट और एंट्री डेट, तो ये हमारी एंट्री डेट होती है और ये होता है बिल, और बिल का ये होता है डेट। तो हमेशा कंडीशन में दोनों में सेम रखना चाहिए। अगर आगे पीछे करना है तो कर सकते हैं। तो ये बिल का डेट यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, और एंट्री का डेट यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कैश क्रेडिट का, कैश और क्रेडिट। ये चीज़ जो ऊपर खुल रही है हो सकता है नीचे भी खुल जाए आपका। जैसे बिल सेव करते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन आ सकता है कैश और क्रेडिट का। तो अभी मैंने ऊपर कर रखा हुआ है कि बिल कैश आएगा या क्रेडिट आएगा। क्रेडिट आएगा तो इसका पैसा वाउचर से एंट्री होगा। अगर सेम डे होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कैश क्रेडिट बिल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर दूसरे दिन होता है तो उस क्रेडिट है बिल, और दूसरे दिन अगर पेमेंट आता है तो उसको हम वाउचर से उसकी एंट्री करेंगे। तो हम जैसे क्रेडिट प्रिंटर करते हैं तभी हमारे से बिल डिटेल पूछा आइटम डिस्काउंट। मान लीजिए 40 आइटम है, 50 आइटम है, और सभी आइटमों पे एक ही GST लगा हुआ है, एक ही तरह का डिस्काउंट है। तो हम जैसे ही वहाँ पे ये डिस्काउंट मेंशन कर देंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि 10 आइटम है, 10 पे हमारा 10.71, ये जो है 12% डिस्काउंट का 12% GST का ये नेट डिस्काउंट होता है। कभी कभी होता है कि पार्टी जो है कि GST एक लगा दी है, उसके अंदर सारा आइटम पे एक ही डिस्काउंट दे रखी है, तो हमें हर एक आइटम पे फिल नहीं करना पड़ता है। तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ भर देंगे तो ये ऑटोमेटिक पिक कर जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ पे 0 करके आगे जा सकते हैं। अब यहाँ से हमने ये ABC आइटम टैबलेट ले लिया। तो जैसे इंटर करते हैं तो यहाँ पे बैच नंबर, अगर पुराना बैच है तो ये ऑटो पिक कर जाएगा। अगर नया बैच है तो यहाँ पे मैनुअली भर सकते हैं। तो हमारा पुराना ही बैच है तो हम इंटर करते हैं। तो ये पुराना बैच में से कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला। मान लीजिए ऊपर वाला है तो हमने ऊपर वाले को इंटर किया, तो ये एक्सपायरी भी ऑटोमेटिक पिक कर जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हमने ये देखिए 3 बार यहाँ से नीचे दिखा रहा है कि ये बाबा मेडिकल एलन, या नीचे डिटेल्स शो करता है कब कब किस पार्टी से
ख़रीदा गया है, तो यहाँ पे MRP भी शो कर रहा है कि MRP इतना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला होता है कि MRP अगर चेंज हुआ तो ये जैसे 100 रुपये MRP है तो इसका ट्रेड 50 रुपया है, और कल के डेट में MRP 200 हो गया तो जैसे ही आप 200 MRP करेंगे तो ये परचेस रेट ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, यानी उसका 100 रुपये ट्रेड हो जाएगा। और फिर जैसे ही यहाँ पे 100 रुपये करेंगे तो ऑटोमेटिक उसको 50 रुपये कर देगा। ये देखिए परचेस रेट चेंज हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम क्वांटिटी भरते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए 10 है, किसी केस में जो होता है कि यूनिट अगर डबल यूनिट का होता है, जैसे बॉक्स भी है और पीस भी है, तो यहाँ पे मल्टी यूनिट का एक ऑप्शन ऑन हो जाता है कि बॉक्स से एंट्री करना है कि पीस से एंट्री करना है। तो हमारा सिंगल यूनिट है, इसलिए क्वांटिटी लूज में ही यूज़ कर रहा है, यानी स्टिप में ही यूज़ कर रहा है ये। और ये फ्री का एक कॉलम है जहाँ पे फ्री, डील और परसेंटेज तीनों लेता है। जैसे हमने 10 पे 1 कर दिया तो ये फ्री है। जैसे हमने डिस्काउंट 0 और 18% GST, ठीक है, हमने इंटर किया तो, और इस पर 10 से का डील, देखिए ऑटोमेटिक डील इसने बना दिया। ये हमारा परचेस का है 100 रुपये MRP। अगर कस्टमर को बाय डिफ़ॉल्ट देना है, हमें लेना नहीं है, उस डील की चॉइस नहीं करनी है, तो हम 10+1 यहाँ पे फिल कर देंगे तो ये कस्टमर का ऑटो पिक कर जाएगा। और ये सेल का डिस्काउंट है, जैसे हमें तो डिस्काउंट मिला नहीं तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। अगर डिस्काउंट हम चाहे तो भर भी सकते हैं यहाँ पे, तो ये सेल पे ऑटोमेटिक पिक कर जाएगा। और ये ट्रेड है 50 रुपये परचेस रेट है, तो हम यहाँ पे 60 रुपये 70 रुपये ट्रेड चेंज कर सकते हैं। या फिर एक कंडीशन ये होता है कि 50 का ट्रेड है तो 50 का ही ट्रेड हमने भर दिया। अब यहाँ पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है, जैसे 10% डिस्काउंट मिला तो हमको 5% डिस्काउंट कस्टमर को देना है, या 6%, 5% रख देते हैं, 6% अपने हिसाब से वहाँ पे मैनुअल भी कर सकते हैं। जैसे हमने 5 यहाँ पे सेल पे कर दिया कि ऑटोमेटिक 5% सेल फिक्स उठाए कि हमें 5% की मार्जिन मिलता रहे। तो एक ये आइटम हो गया, मान लीजिए यही आइटम है और यही बैच है, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 20 के साथ हमें 15 पे 1 का स्कीम है, यानी ये डील है, हमें 15 पे 1 का स्कीम मिल रहा है, तो भी ये ऑप्शन यहाँ पे डील का यूज हो जाएगा। तीसरा, अगर यही सेम प्रोडक्ट है, बैच नंबर भी वही है और यहाँ पे हमने 30 लिया, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि हमें अलग से 12% डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पे हम 12% कर देते हैं तो 12% हो जाता है। तो ये देखिए 12% भी उठा लेता है, यानी यहाँ फ्री कॉलम में हमारा फ्री भी काम कर रहा है, डील भी काम कर रहा है और परसेंटेज भी काम कर रहा है। ये तीनों कंडीशन है और तीनों का देखिए यहाँ से रेट अलग अलग आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा 3 बटन होता है जिसे हम सेव कर सकते हैं, या तो माउस यहाँ सेव पे क्लिक कर दें, या एंड बटन से क्लिक कर दें सेव कर दें, या Ctrl+W सेव कर दें, या टैब बटन सेव कर दें। और ये जो होता है इसको लाइन क्लियर बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो जैसे हम यहाँ पे एंड बटन प्रेस करते हैं, और हाँ, अगर यहाँ से अगर सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सेल। जैसे माउस से यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल पे एंट्री करने शुरू कर देगा, सेल एंट्री। दूसरा ऑप्शन कि जैसे F2 बटन दबाएंगे तो भी सेल करने लगेगा, देखिए सेल पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। और आप यहाँ कस्टमर को बिल कर सकते हैं। और स्किप करते हैं तो आप वहीं पे हैं। और जैसे ही एंड बटन प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा कि 2928 रुपया हो गया। अगर 50 पैसा 1 रुपये जो राउंड अप होता है वो भी आप एंट्री कर सकते हैं कि 2928 है तो आप 2930 भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई फ्रेट भाड़ा उड़ा भी लगता है, या कोई बिल डिस्काउंट करता है, या कोई अदर डिस्काउंट है, तो हम यहाँ पे टैब से सेव करेंगे। और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आ जाएगा पैसा प्लस और माइनस करने के लिए, कि पैसा अगर आपको जोड़ना है, जैसे मान लीजिए इस आइटम में आया तो भाड़ा भी लगा है, तो यहाँ से भाड़ा भी ऐड कर सकते हैं। अगर पार्टी ने अलग से डिस्काउंट दिया है तो अलग से डिस्काउंट भी भर सकते हैं। अगर राउंड अप पैसा काटना है तो यहाँ से राउंड अप पैसा भी काट सकते हैं। जैसे इसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा और ये वैल्यू ये सेव, क्योंकि हमने क्रेडिट किया था तो ये ऑटोमेटिक क्रेडिट में बिल सेव हो जाएगा। तो उसके बाद ये हमारा बिल, क्योंकि हमने टैब से सेव किया था तो उसका ये डिटेल खुल जाएगा कि हमें ड्यू कितना दिन का मिल रहा है। ई-वे बिल अगर 50,000 से ऊपर का बिल है तो ई-वे बिल के थ्रू आया होगा, तो उस ई-वे बिल का नंबर क्या है और बिल का अमाउंट कितना है।
अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट है तो उसका भी डिटेल यहाँ से भर सकते हैं, उसका पैसा भी प्लस माइनस यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ बुक बाई किससे बुक हो रहा है, कौन से ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, गुड्स कहाँ से चला है, किस GR नंबर यानी ट्रांसपोर्ट का जो नंबर है वो, और GR डेट यानी जो गाड़ी का डेट होता है जिस दिन चलता है वो गाड़ी में कितना पेटी लोड हुआ है, और डॉक्यूमेंट कैसे आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, कोरियर आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे दिमाग में कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे पार्टी का लिस्ट भर सकते हैं। इतना डिटेल अगर नहीं भरना चाहते तो एंड बटन से सेव कर दीजिए या पेज डाउन बटन यूज़ कर दीजिए। यहाँ से हमारा परचेस एक एंट्री कंप्लीट हो गया। तब हमें एक प्रॉब्लम और भी आती है, जैसे कई पार्टियों का, जैसे हमारे बाबा मेडिकल F4 हमने इनका लेजर खोला, मॉडिफाई किया। अगर हम यहाँ पे 50 किसी पार्टी का क्या होता है यहाँ डिलीट कर देते हैं, डिस्काउंट भी 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट जो है जैसे 590 आया है तो किसी का अमाउंट 500 आता है। तो उन केस में क्या होता है कि वेट इंटू क्वांटिटी होता है, यानी क्वांटिटी और ये वेट इसे गुणा कर देंगे तो 500 आ जाएगा, यानी वेट इंटू क्वांटिटी 50 गुणे 100 500। अब हमारा क्या है कि GST ऐड करके शो कर रहा है, तो हमको केवल वेट इंटू क्वांटिटी करना है। तो हम यहाँ से स्केप करते हैं और स्केप, और ये बाबा मेडिकल पे F3 करके अदर डिटेल में जाते हैं। और यहाँ पे होता है शो बिल का अमाउंट। यहाँ से हम क्या करते हैं, वेट इंटू क्वांटिटी 2 नंबर पे है। इसमें 2 सबसे ज़्यादा यूज होता है, एक वेट इंटू क्वांटिटी, एक वेट इंटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट। यानी कुछ पार्टी जो है कि वेट इंटू क्वांटिटी तो करती ही करती है, साथ में माइनस डील और डिस्काउंट घटाकर वहाँ पे अमाउंट शो करती है। तो आप चेक कर लीजिए पहले कि इनवाइस किस तरह से है आपका, वेट इंटू क्वांटिटी है कि वेट इंटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट है। तो अभी हम वेट इंटू क्वांटिटी करके शो करा देते हैं। हमने यहाँ सेट कर दिया, कंट्रोल W बटन से सेव कर दिया। और बाबा मेडिकल अभी मान लीजिए कि एक आइटम हम परचेस करके दिखा रहे हैं आपको। ये आइटम है, एक क्वांटिटी है, ये डील हमने डाले थे, डील ऑटो पिक कर जा रहा है, यहाँ पे हमने 0 कर दिया। तो अभी हमारा अमाउंट क्या शो कर रहा है, मान लीजिए 10 है तो 50 के हिसाब से यहाँ पे देखिए आप 500 शो कर रहा है। अगर हम डिस्काउंट देते हैं 10% तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी वेट इंटू क्वांटिटी के अमाउंट 500 ही शो कर रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि डिस्काउंट करके शो करे, तो पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना अमाउंट आना चाहिए। तो हम ये 12 से बटन दबाते हैं, यहाँ पे 50 रुपया गुणे 100 10 यानी 500 माइनस 10 शिफ्ट %, यानी 450 अमाउंट वहाँ पे शो करना चाहिए। हर किसी का इनवाइस अलग अलग टाइप का होता है, किसी का वेट इंटू क्वांटिटी होता है तो किसी का वेट इंटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट होता है, और किसी का प्लस GST होता है, यानी प्लस 18% GST भी हो सकता है, यानी 531 रुपया जो नीचे बिल का वैल्यू सेम शो कर रहा है। तो अभी वेट इंटू क्वांटिटी इसको अब माइनस डिस्काउंट करके देखते हैं। तो हम बायो मेडिकल स्टोर पर गए, पे F3, यहाँ अदर डिटेल, और यहाँ पे ऑप्शन है वेट इंटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट। हमने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल W किया, और जैसे बायो मेडिकल स्टोर को ये आइटम हम बना रहे हैं, ABC आइटम, जैसे यहाँ पे 10 क्वांटिटी, डील कोई नहीं, और यहाँ पे 10% डिस्काउंट। अब देखते हैं कि ये अमाउंट 450 आ रहा है कि नहीं। और देखिए 450 आ रहा है, लेकिन बिल का वैल्यू उतना ही आएगा। अभी क्या है कि ये सिर्फ चेक करने के लिए, मिलाने के लिए ये ऑप्शन बनाया जाता है कि आप चेक कर सकते हैं कि क्या है, रेट सही है, किस तरह से पार्टी ने हमें इन्वाइस किया हुआ है। तो मिलाने में आसान आता है कि परचेस की इन्वाइस हमारी टोटल मैच होनी चाहिए। दूसरी कि हमारी ये CGST और SGST यानी जो 81 रुपया है, जैसे हम उस प्रोडक्ट पर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा SGST 9% और CGST 9% ये दोनों शो करता है। और अगर हम आइटम बहुत सारा बना लेते हैं, जैसे डील ऑटो पिक कर रहा है 5, अगर एक फ्री है तो हम फ्री भी कर सकते हैं। 20 अगर हमें परसेंटेज मिला है 5-6%, तो हम ये दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। अब हमें एक चीज़ जाननी होती है कि कितने आइटम बने हैं। हमने मान लीजिए कि हमने ये आइटम बनाते चले गए,
होता है कि जब आइटम हम ज़्यादा बना लेते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कितना आइटम हमने परचेस कर लिया, कितनी क्वांटिटी परचेस कर लिया। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमने कितने आइटम टोटल परचेस किए हैं और कितनी क्वांटिटी हमने परचेस किया है। तो ये जानने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन, और यहाँ पे लिखा है 12, यानी हमने कैलकुलेशन 2 सेट कर रखा हुआ है और ये 12 आइटम यानी 12वां आइटम हम बनाने जा रहे हैं। और क्वांटिटी 173, यहाँ पे देखिए कोने में 173, यानी ये टोटल क्वांटिटी जो है 173 है। और ये 11 आइटम यानी 11 आइटम बन चुका है। अभी हमारी स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही शो कर रहा है, जबकि ऊपर 2 है, 10 11। देखिए 11 पीस है, लेकिन हमें 2 पीस शो नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमने कितना बना रखा है। और यहाँ से चाहे तो सेल कर सकते हैं, यहाँ से परचेज चढ़ा सकते हैं, कॉपी पेस्ट, ये सारा ऑप्शन दे। यही से अगर हमें वाउचर एंट्री, अगर परचेज चढ़ा हुआ किसी का पैसा लेना है तो हम यहीं से वाउचर पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए पेमेंट और रिसिप्ट का ऑप्शन है। हम डायरेक्ट यहीं से पेमेंट और रिसिप्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ से एक और बटन होता है जो है कंट्रोल जे। जैसे कंट्रोल जे जैसे ही दबाएंगे तो आप यहाँ से इतने सारे ऑप्शन पे जा सकते हैं कहीं भी। यहाँ से कंट्रोल जे से दबाए, यानी अगर बिल काटना है, परचेस करना है, सेल करना है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे डाटा एंट्री, सेल, तो ये ऑप्शन है। दूसरा F7 जैसे यहाँ पे करेंगे तो भी आप सेल कर सकते हैं, और जैसे F2 भी करते हैं तो भी सेल करते हैं। यानी कि F2, F7 और कंट्रोल जे, यहाँ से कोई भी बटन दबा के आप सेल कर सकते हैं। कंट्रोल से तो बहुत सारे ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बिल सेव कर रहे हैं एंड, तो ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट चढ़ गया। तो ये है हमारी कंप्लीट परचेस का। अगर इस पार्टी का अगर हम चेक करना चाहते हैं कि GST वेरिफिकेशन सही है कि नहीं, तो हम यहाँ पे F3 करते हैं, लेजर डिटेल, और यहाँ पे देखिए मॉडिफाई और GST वेरिफिकेशन तीसरा नंबर है। जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारा मार्क सॉफ्टवेयर GST से जुड़ जाएगा और वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि पार्टी का GST नंबर सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ओके, एड्रेस, अपडेट नेम एंड एड्रेस, हमने अपडेट नेम एंड एड्रेस कर दिया तो पार्टी का सब कुछ ऑटो फिल हो जाता है। तो ये रहा हमारा परचेस का एंट्री करने का। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो अपने दोस्त मित्र या तो साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी मार्ग यूज़र हैं जो आपसे पूछते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें परचेस कैसे होता है, कैसे चढ़ाते हैं, परचेस में क्या क्या दिक्कतें आती है, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी राहत मिला होगा। धन्यवाद।